लेसन 171 आपके लिए अवेलेबल है। ये 171 लेसन है अगर अकॉर्डिंग टू योर बुक, बट ये यूनिट 2 का 3 लेसन है। ऑलराइट, क्लियर? अवॉइडिंग एंड डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो स्टूडेंट्स एंड इसमें आपको सीखना है कॉन्फ्लिक्ट मीन्स एक दूसरे के प्रति, यानी सीख ही लेते हैं पहले कॉन्फ्लिक्ट होता क्या है। यहाँ पे आपको कॉन्फ्लिक्ट दिए गए हैं, देखिए। स्ट्राइफ यानी एंगरली डिसअग्रीइंग विद अदर्स ओवर फंडामेंटल्स इशू, ये भी हो सकते हैं। तो इसको अवॉइड करना सीखना है, कौन सी चीजें हैं, ठीक है। सेकंड आपको दिया बीइंग एक्टिवली अनफ्रेंडली टूवर्ड्स और अपोजिंग अदर्स, ये सेकंड चीज आपको बताई गई है। एंड नो लॉन्गर बीइंग फ्रेंडली टू अदर्स, ऐसी भी चीजें हम कॉमनली देखते हैं। अपैथी, नॉट केयरिंग अबाउट अदर्स, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अगर हम किसी केयर नहीं करते हैं तो हमें ये बहुत, यानी हमें ज़्यादा लविंग केयरिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, देन थर्ड है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी ताकि आपको हेल्प हो जाए। ऑलराइट, देन अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट डज नॉट मीन दैट वी कैन नॉट हैव डिफरेंट आइडियाज एंड ओपिनियन। वी कैन हैव डिफरेंट आइडियाज एंड ओपिनियंस, लर्न फ्रॉम ईच अदर, यानी हम एक दूसरे से जो हमारे डिफरेंट आइडियाज हैं उससे कुछ ना कुछ सीखते हैं। तो हमें ये चीज सीखनी चाहिए, हम एक दूसरे से सीखें, क्योंकि डिफरेंट होना ही एक यूनिक है। ओके, ये भी चीज है। ऑलराइट, देन एंड कम टू ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग टुगेदर। अवॉइडिंग कॉन्फ्लिक्ट मीन्स अवॉइडिंग पर्सन कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हार्ट्स। ओके, सो अगर कोई भी डाउट आपका इनर सोल में आता है तो उसको क्लियर कीजिए। ओके, नॉट रिमूव द पर्सन, जिस पर्सन से आप कनेक्ट होना चाहते थे या आप उसको एज अ हेट करते हो, तो सोल्यूशन निकालिए। ओके, बहुत से कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे मैम बट समवन इज नॉट लाइक मी ऑलवेज, यानी डू समथिंग बैड टू मी, बट कोशिश कीजिए, क्लियर कीजिए क्या प्रॉब्लम है उसके साथ। पर नहीं मानता है तो प्लीज थोड़ा बात कीजिए, थोड़ा यानी गैप बना लीजिए। ओके, देन अब क्वेश्चन के आंसर आपके आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है। यहाँ आपको ये देखिए जो अपडेट्स हैं, आफ्टर ब्रीफली इन रिव्यूइंग, ओके, ये आपको शेयर करना होगा विद योर फैसिलिटेटर के साथ इन जनरल। ओके, अपडेट ज़्यादा अब आते नहीं है, अपडेट बहुत कम है, ठीक है। इसके क्वेश्चन के आंसर अब डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन। ओके, व्हाट्स हैपन टू अ कम्युनिटी व्हेन 2 or more members have a personal conflict? सो चलिए इसको डिस्कस करते हैं जल्दी से। फर्स्ट वाले क्वेश्चन को योर आंसर, फर्स्ट आंसर इज योर। चलिए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस करने के लिए, ताकि आपको एज अ एग्जाम्पल। ऑलराइट, दैट्स व्हाई आई एम शोइंग यू। व्हेन 2 or more member of a community have a personal conflict, it can create tensions and division among members. This may lead to a breakdown in communication, a decrease in collaboration, and a sense of mistrust. ओके, सो यहाँ पे जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, जब हम यहाँ पे बताया गया जब 1, 2, 3 पर्सन मिलते हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही होते हैं। ओके, सो हमें नेगेटिव को रिमूव करना सीखना होगा। अनलिमिटेडली इट कैन हिंडर द कम्युनिटीज ability to work together effectively and may cause others to feel uncomfortable or so students and learners, ये कुछ तो आप पोज करके भी इसको एज अ रीड कर सकते हो, इससे प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मैं शो करके, मैं कभी कभी बोल के बताती हूँ कि मेरी प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं बैठती है, तो प्लीज इसको पोज करके एज अ आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं ना, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन 2, क्वेश्चन आपका 2 है।
एंड 3 हम इसके आंसर को एज अ इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए द वर्ड इज व्हाट डस मीन इज स्ट्रेचमेंट। इसकी प्रोनाउंसिएशन प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा। इसकी मीनिंग होती है द सेपरेशन, या हम किसी अपने लव वन के साथ एज अ डिटैच हो गए, अलग हो गए, या कोई किसी भी चीज से अलग होना, दैट्स मीन। ओके, और अलग मीनिंग देखेंगे तो और भी बहुत, एक वर्ड की कई मीनिंग हो सकती है। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग ये है। सो व्हाट आर स्ट्रेचमेंट एंड अपैथी स्पेशल हार्मफुल। ये क्यों हार्मफुल है? तो देखिए सारे थॉट ऑफ माइंड आर द गेम ऑफ द थॉट ऑफ माइंड। व्हाट वी आर थिंकिंग, इफ यू आर नेगेटिव ऑफ समवन एल्स, यानी हम किसी के लिए नेगेटिव हैं, तो हमें हमारे जो थॉट ऑफ माइंड है उसको पॉजिटिव एंड ग्रोथ माइंडसेट की तरफ लेके जाना चाहिए। एंड बी पोलाइट वे एडिकेट्स, गुड एडिकेट्स हमें अब्जॉर्व करनी चाहिए जो भी हमने लर्न किए हैं। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखोगे, एफए के स्टूडेंट हो, तो ये चीज़ आप समझेंगे। तो यही लेसन इसलिए हमें सिखाया जा रहा है। ओके, सो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है हार्मफुल। अगर हम अपने थॉट ऑफ माइंड को गुड रखेंगे तो सारी चीज़ें ज़्यादा गुड होंगी। ओके, कोई भी हमारे साथ जैसे कुछ भी इन केस ऑफ दैट, कुछ पर्सन होते हैं, कुछ भी हमारे साथ कुछ भी बिहेवियर करते हैं, कुछ भी इंसिडेंट्स होते हैं विद पर्सन के साथ ही होते हैं। सो प्लीज़ हमें क्या करना है, हमें अपने थॉट्स को एज अ क्लींजर की तरह रखना है। ओके, जैसे हम आप किसी भी गॉड की एज अ प्रेयर हो तो प्लीज़ फोकस, मेडिटेशन कीजिए विद योर गॉड, अपनी गॉड की। आप हिंदू, मुस्लिम हो, सिख हो, ओके, रोज डेली आपको प्रे करना है कि आई एम अ वेरी गुड पर्सन, आई एम वेरी क्लीन पर्सन। ओके, इससे क्या होगा, अगर आप रोज डेली प्रेयर करोगे ना, और ये भी बोलिए कि मुझसे कोई मिस्टेक्स ना हो, जो भी आपके रिलीजन में हो, जिनकी भी आप पूजा करते हो, कि मुझसे कोई मिस्टेक्स ना हो, कि मुझे इतनी पावर दीजिए, इतनी पावर दीजिए कि आज मैं एज अ क्लीन पर्सन रहूं और मुझसे कोई मिस्टेक्स ना हो। ओके, सो आप देखोगे इम्प्रूवमेंट आप अपने अंदर ही पाओगे। सो यहाँ पे ये लेसन आपको सिखाया जा रहा है, मैंने अपने अकॉर्डिंगली आपको बताया है। ओके, देन चलिए, ये तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन किया, आगे भी करूँगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको यहाँ पे देखिए, आपको ये रीड करना है जो कोटेशन आपको दी गई है, इसकी मीनिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। थॉट्स ऑफ वॉर ब्रिंग्स destruction to all harmony, well-being, restfulness and content। so यहाँ पे 2 quotation आपको दी गई हैं, one by one। thoughts of love are constructive of brotherhood, peace, friendship and happiness। so यहाँ पे आपको देखिए क्या वही है कि थॉट ऑफ माइंड हम अगर अपने क्लीन रखेंगे। देखिए यहाँ पे वॉर का साइन आपको दिखाया गया है कि किसके थ्रू हुआ है, अपने आप तो नहीं हुआ ना, ये चीज़ तो अपने आप नहीं हुई है। सो यहाँ पे पर्सन टू पर्सन से रिलेटेड के बारे में हमें समझाया जाए। जैसे अब जैसे कोई अर्थक्वेक आ गया तो वो तो एज अ नेचर है, नेचर ये चीज़ हुई, बट यहाँ पे पर्सन टू पर्सन की बात हो रही है, एज अ ग्रुप, कलेक्टिव नाउन्स रिलेटेड हम बात कर रहे हैं। सो यहाँ पे हम हर एक पर्सन को एज अ थॉट ऑफ माइंड एकदम क्लीन रहना है। अभी नाउ डेज वी फेस अ वॉर, हम इंडिया में हैं लेकिन इंडिया के बाहर अभी इजराइल हमास वॉर चल रही है, एंड रूस एंड रशिया की भी वॉर चल रही है। देखिए वहाँ पे इस टाइप की जो इमेज है ना, एक्चुअल में वहाँ पे पूरी जो भी जहाँ पे वॉर है उसका ऐसे ही इमेज है। वो कितना अब सोचने में ही इतना ही वो हार्मफुल और एकदम डरावना लग रहा है, बट ये किसके थ्रू हुआ है, पर्सन टू पर्सन, वो यानी थॉट ऑफ माइंड के थ्रू। तो ये चीज़ सीखने वाली है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं, देन इसके आंसर हम डिस्कस करेंगे।
व्हाट आर सम एग्जाम्पल ऑफ थॉट्स ऑफ वॉर? जैसे कि मैंने कहा थॉट ऑफ माइंड, थॉट ऑफ वॉर, क्योंकि पर्सन की थॉट्स के थ्रू ही ये एक्शन हुआ है ना, क्योंकि वी डज नॉट लाइक अनदर पर्सन, हमें उसके कुछ चीज़ें पसंद नहीं आई, देन वी स्टार्टेड। वॉर से बचना चाहिए, बहुत डेंजरस है, बट जो जिनके हाथ में कहते हैं ना कंट्री की कमांड है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं, बट ये नहीं देखते इसका रिजल्ट क्या निकला, वॉर का रिजल्ट क्या निकला, कितने जो इनोसेंट ह्यूमन बीइंग है उनको सबसे ज़्यादा फेस करना पड़ा। ओके, सो ये चीज़ सीखने वाली है। हर एक पर्सन को अपना माइंड एज अ क्लीन रखना चाहिए। ओके, सो उसी से रिलेटेड यहाँ पे थर्ड आपका क्वेश्चन है, थॉट ऑफ वॉर फ्रॉम आवर ओन लाइफ, व्हाट अबाउट थॉट्स ऑफ लव? यानी वॉर, थॉट ऑफ वॉर के बारे में, व्हाट अबाउट लव? क्या हम ये भूल गए हैं? सो वी थिंक अबाउट दैट। ओके, चलिए इसके इन 2 और 3 के क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, आपका सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये देखिए। हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर स्ट्रेंथमेंट एंड अपैथी स्पेशली हार्मफुल? तो उसके आंसर है एस्ट्रेंजमेंट, या अपने अकॉर्डिंगली आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ओके, सो स्ट्रेंथमेंट एंड अपैथी आर स्पेशली हार्मफुल बिकॉज they create distance and disagreement within the community. Okay, estrangement can lead to a lack of connection. Okay, making it difficult for members to collaborate and support one another. Apathy, on the other hand, fosters indifference, preventing members from caring about community issue or each other. Together, these feelings can weaken the community's bond and diminish its all over. So students and learners, तो ये इसके कुछ आंसर थे। ये देखिए, अगर आप किसी कम्युनिटी से भी जुड़े हैं या किसी ग्रुप ऑफ सर्कल से हैं, देखिए कोई भी अगर आपको कोई चीज़ें एक दूसरे की नहीं भी पसंद तो इग्नोर कीजिए, जब तक के लिए वो आपके हार्मफुल नहीं है। आपके लिए इग्नोर कीजिए, कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें इग्नोर करने वाली होती हैं, और अगर नहीं हो रही तो उसको डिस्कस करिए बैठ के। ओके, और मैं तो अपने अकॉर्डिंगली, बाकी फैसिलिटेटर सिखाएंगे, पर इसमें से आप अपने जो क्वेश्चंस हैं उसको क्लियर कीजिएगा इन FA में। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत चीज़ें बहुत हार्मफुल हो जाती हैं, क्योंकि यू आर FA स्टूडेंट। अब आप भी ग्रो करोगे एज अ वर्क प्लेस, हाउस, किसी भी कम्युनिटी के साथ आप कनेक्ट होगे, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी चाहिए। आपके जो भी डाउट्स हो ना, मन में मत रखिएगा, प्लीज़ आस्क योर फैसिलिटेटर। ओके, और चलिए थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर देखते हैं। ये आपका आ गया थर्ड क्वेश्चन का आंसर। ओके, सो यहाँ पे व्हाट आर सम एग्जाम्पल ऑफ थॉट्स ऑफ वॉर फ्रॉम आवर ओन लाइफ, and what about thoughts of love? Okay, this is your question, and now I'm going to tell you the answer. और प्लीज़ इसके थ्रू आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसको पोस्ट करके एज अ शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं ताकि आप प्रैक्टिस कर लो। ओके, मैं बोल के भी बता सकती थी, लेकिन राइट डाउन करके बहुत इजी पड़ जाता है। ओके, चलिए, एग्जाम्पल ऑफ थॉट्स ऑफ वॉर इन आवर लाइफ माइट इंक्लूड होल्डिंग, ओके, इन grudges, engaging in argument. ओके, थॉट्स ऑफ वॉर यहाँ क्या कहा जा रहा है, जब हम किसी के लिए नेगेटिव हो जाते हैं, ओके, फ्रंट ऑफ एनीवन, सो हमारे माइंड में क्या होता है, थॉट्स ऑफ वॉर, यानी थिंकिंग आती है फाइट करने की। सो यहाँ पे वो बोला गया है।
ओके, सो इसको एज अ क्लियर करना चाहिए थोड़ा। अगर आपको लगता है कि कुछ एज अ हार्मफुल हो सकता है तो उसको अवॉइड करना ही बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़्यादा। ऑलराइट, सो ये आपका क्वेश्चन का आंसर है। engaging in argument or feeling resentment towards other, these thoughts can lead to conflict and division. Okay, so ये हो गया। what about love? On the other hand, thoughts of love can be seen in acts of kindness, empathy and support for others. These thoughts promote understanding, connection and okay within your community. So हमें किसको चूज करना चाहिए? थॉट्स ऑफ लव, यानी आपको अपने अंदर पीसफुल माइंड रखना है, थॉटफुल लव, ग्रोइंग माइंडसेट रखना है। ओके, सो चलिए अब आगे देखते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आपका आ जाता है पैराग्राफ। ये आज आपको रीड करना है विद अ स्मॉल ग्रुप, 3-4 पर्सन इसको रीड करके देन इसको डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लीज टेक टर्न रीडिंग द फॉलोइंग पैसेज अबाउट अ कॉन्फ्लिक्ट between leader and members of a community about where to build a new market. Okay, so ये आपको रीड करना है। alright, so let's get started. In the city of Rajkot, two community leaders, Purvi and Nikhil, alright, are having a discussion with 5 volunteers about where to build a new healthy foods market. The current plan is to build the market near the southern part of Rajkot. The community leader planned on this location because it was closer to the homes of the most regular and high paying customer. The increase in sales could provide many economic benefits to Rajkot. During the discussion, the 5 members expressed that this plan makes it very difficult for the majority of residents to access the market because it is very far away from where they live and there are no nearby bus stop. ओके, सो यहाँ पे आपने देखा डिस्कशन चल रहा है, यानी जो लीडर और मेंबर के साथ डिस्कशन चल रहा है। ओके, ऑलराइट, few people are able to regularly travel long distance for healthy food and many rely on public transportation like buses to go from place to place. The volunteer suggested that the new market instead be built near the middle of the city where it could be reached by walking or bus. As the conversation continues, the community leader and volunteer begin to get frustrated with one another and begin to look down at each other's suggestion. Okay, tension begin to raise and it is unclear whether they can come to the agreement about where to build the market. Hostility begin to the overwhelm टू कन्वर्सेशन। सो यहाँ पे जो आपके जो लीडर के साथ द मेंबर के साथ जो डिस्कशन हुआ है वो उसमें डिसअग्री रहे तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट अगर माइंड में आ गया, थॉट ऑफ माइंड में डाउट्स आ गए, सो दे आर नॉट कनेक्ट ईच अदर। ओके, देन दे आर नॉट थॉट ऑफ माइंड सेम थिंग। ओके, सो यानी एक बात से सहमत नहीं हुए, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ गया है। तो यही चीज़ आपको आज क्वेश्चन में डिस्कस करना है। तो चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चला ना, चलिए क्वेश्चन के आंसर 1 by 1
1 to 6 है, वो पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे, देन उसके बाद इसके आंसर 1 by 1 डिस्कस करेंगे। ओके, रीड करके पहले दिखा देती हूँ फास्ट। यहाँ पे देखिए व्हाट इज द मेन इशू दैट द कम्युनिटी मेंबर्स आर डिस्कशन। ये जो आपने ग्रुप के साथ रीड किया है उनके साथ आपको आपके आंसर आजा देने हैं। ओके, सो यहाँ पे 1 to 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जो कि आपको डिस्कस करने होंगे। फर्स्ट आपका व्हाट इज द मेन इशू दैट द कम्युनिटी मेंबर्स आर डिस्कसिंग। सेकेंड है हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन द स्टोरी। ओके, वेयर डू द community leaders want to build the market and what is their reasoning. And fourth, where do the volunteers want to build the market and what is their reason. Fifth, can you give example of how kindness, love and respect might be brought into the conversation by one or more of the community leader or volunteer. Could these qualities change the directions of the conversation? Yes, with the discussion, because the volunteers not give their suggestion and their conversation is quite, अगर वो और डिस्कशन करते सिचुएशन को और ज़्यादा डिस्कस करने पे एज अ सल्यूशन ऑलवेज निकलता है। ओके, अगर आपको ग्रुप में एज अ कम्युनिटी के साथ वर्क करना है तो देखिए कुछ ना कुछ तो आपको अवॉइड करना ही पड़ेगा बेटर के लिए। ओके, सो ये चीज़ है। देन 6 आपका है नाउ परफॉर्म अ रोल प्ले विद 3-4 क्लासमेट इन द रोल प्ले act out the discussion about where to build the market, but this time have 1 or 2 actors show positive qualities that might help the group come to the okay. so देखिए आपको प्ले रोल भी दिया जाएगा। चलिए आगे डिस्कस करेंगे, पहले 1 by 1 क्वेश्चन के आंसर। चलिए क्वेश्चन के आंसर डिस्कस करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो here is your question. What is the main issue that the community members are discussing? Okay, so your small answer आप अपने accordingly long answer भी create कर सकते हैं, but आपको learn कराने के लिए ताकि आपको help हो जाए। The main issue is where to build the new market in the community. Alright, main issue था market एज अ फूड मार्केट कहाँ बिल्ड करनी है। सेकेंड है हु आर द पीपल इन्वॉल्व इन द स्टोरी। ओके, द पीपल इन्वॉल्व इंक्लूड कम्युनिटी लीडर्स, वॉलंटियर्स एंड लोकल रेसिडेंट्स। सो इस स्टोरी में लीडर, वॉलंटियर, रेसिडेंट्स इंक्लूड हैं। ऑलराइट, चलिए अब आगे क्या क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। देखिए ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस करने के लिए है ताकि आप इससे हेल्प हो जाए। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको प्रैक्टिस कर सकते हो ताकि एज अ FPM में आपकी लर्निंग स्टॉप ना हो सके। ऑलराइट, चलिए अब आगे देखते हैं। आंसर 3। ओके, फर्स्ट, वेयर डू द कम्युनिटी लीडर्स वांट टू बिल्ड द market and what is their reason. The community leaders want to build market in a central location to attract more visitor and boost local business. Okay, so यहाँ पे जो लीडर्स हैं उन्होंने किसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करी? जो वेल्दी पर्सनस हैं, वेल्दी रेसिडेंशियल हैं, वो ज़्यादातर इस लोकेशन पर आएंगे तो उनका बिजनेस ज़्यादा ग्रो होगा। तो उनका सजेशन ये था। चलिए अब आगे और लर्नर्स। 4th क्वेश्चन के आपके आंसर हैं वेयर डू द वॉलंटियर्स वांट टू बिल्ड द मार्केट एंड व्हाट इज देयर रीजनिंग. Okay, the volunteers want to build the market in the more residential area to make it assemble for families and engager community involvement.
मीन्स के देखिए वो ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग अट्रैक्ट कर सके। तो देखिए इनका सजेशन क्या था कि एक्सपेंसिव लोग तो आएंगे ही, बट जो जो पर्सन है जो ट्रैवल करते वो बस के थ्रू ट्रैवल करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा यही लोग होते हैं। तो इनका रीज़न ये था कि मेन सेंट्रल में ना होके अंदर प्लेस पे एज अ फूड मार्केट वो लगाए ताकि और भी लोग उसका बेनिफिट उठा सकें। सो ये आंसर था आपका। आप अपने अकॉर्डिंगली रीड करके आप अपने अकॉर्डिंगली और ऐड कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली एज अ स्मॉल, आपको एज अ प्रैक्टिस करने के लिए ये क्रिएट किया गया है। अब फिफ्थ आंसर के क्वेश्चन के आंसर, कैन यू गिव एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे काइंडनेस को शो किया गया है कि जैसे स्टोरी कहाँ खत्म हुई, एज अ डाउट से खत्म होके फिनिश हो गई, बट यहाँ पे एज अ पॉजिटिव वे में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करा गया है, जो कि आप आगे देखेंगे। ओके, काइंडनेस, लव एंड रिस्पेक्ट might be brought into conversation. Community leaders or volunteers could express understanding of each other's viewpoints, actively listen and pros and compromise that consider both location. These qualities could lead to a more collaborative discussion and help find common ground. So यहाँ पे अगर वो डिस्कशन करते, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते, तो सोल्यूशन निकल के आता। बट वहाँ सोल्यूशन नहीं निकला, उन्होंने वहाँ पे क्विट कर दिया क्योंकि स्टोरी क्विट हो गई, स्टोरी आगे बढ़ी ही नहीं है, क्योंककि उसको आपको आगे बढ़ाना है विद योर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ। तो चलिए 6 क्वेश्चन के आंसर पे स्टूडेंट्स, हियर इज योर 6th नाउ परफॉर्म। अब यहाँ पे आपके लिए कुछ क्या क्वेश्चन है, यहाँ पे प्ले रोल आपका आ जाता है, क्योंकि आपको अपने प्ले रोल से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पॉजिटिव स्टोरी में कन्वर्ट करना है, जो स्टोरी को आपको आज फॉरवर्ड करना है। ऑलराइट, सो नाउ परफॉर्म अ रोल प्ले विद इन 3-4 classmates. In the role play, one community leader could suggest, I understand your concern about, accessibility. What if we consider a central location but also provide transport for residential? Our volunteers might respond, that's a great idea. We can find way to include everyone. This positive interaction could help the group work towards an so इस तरीके से आप स्टोरी को आगे बढ़ा सकते हो विद योर अंडरस्टैंडिंग। सो ये चीज़ें तो आपने सीखी हैं एफएम में। सो चलिए इतना मैंने आपको बताया, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आई होप आप लास्ट तक देखा होगा आपने। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको लगता है यूज़फुल है आपके लिए तो प्लीज़ स्टूडेंट के साथ शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही मेरे चैनल पे ऐसे ही बने रहिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।